कुकिंग गैस को लेकर के काफ़ी पैनिक सिचुएशन है हमारे देश में। काफ़ी सारी गैस एजेंसीज़ के सामने आपने न्यूज़ में देखा होगा, लोग लाइनें लगा के खड़े हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस या तो कम कर दिए हैं, या कई रेस्टोरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें अपने ऑपरेशंस जल्दी ही बंद करने पड़ेंगे, अगर उन्हें कुकिंग गैस की सप्लाई, कमर्शियल गैस की सप्लाई दोबारा से शुरू नहीं की गई तो। कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी बुकिंग्स नहीं ली जा रही हैं सिलेंडर्स की। ऐसे में कई सारे घर हैं जहाँ के लोग इंडक्शन स्टोव्स की पैनिक बाइंग कर रहे हैं, ताकि अगर गैस ना हो तो कम से कम इंडक्शन स्टोव के ऊपर वो अपना घर का खाना-वाना बना सकें। अब ऐसी सिचुएशन आई क्यों है? देखिए, जैसा कि सबको पता है मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है और इंडिया की 60% एलपीजी की सप्लाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होकर के आती है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से ये वॉर सिचुएशन आई है और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू शिपिंग लाइन्स रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो कई सारे शिप्स वहाँ पे अटके हुए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं और कई सारे शिप्स को तो ईरानियन आर्मी ने उड़ा भी दिया, डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब इसकी वजह से हमारे देश में जो सप्लाई आती रहती है रेगुलर बेसिस पे एलपीजी की, वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है और इर्रेगुलर हो गई है, जिसकी वजह से एलपीजी जैसी ऐसी एसेंशियल चीज़ जिसकी सप्लाई हर वक्त होती रहनी चाहिए, वो अब थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। और ज़ाहिर-सी बात है, 1.5 अरब की आबादी का देश है, थोड़ा-सा भी सप्लाई में स्क्वीज़ आएगा, तो सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। अब ऐसे में भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि पैनिक बाइंग ना करें, ताकि सबको मिल जाए जो भी उनके खाना बनाने के लिए ज़रूरत है एलपीजी की। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि लोग जब पैनिक बाइंग करते हैं तो किसी के पास 3-4 सिलेंडर आ जाते हैं, किसी के पास एक भी सिलेंडर नहीं रहता। ये भी प्रॉब्लम होती है और ऐसे में ही अनफॉर्च्युनेटली कई ऐसी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और होर्डिंग शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो चीज़ 1000-1500 की मिलनी चाहिए, वो ढाई-ढाई 3-3 हज़ार रुपए की आज की डेट में लोगों को देना पड़ रहा है सिलेंडर के लिए। ये वही चीज़ है जैसे कोविड आया था और कई लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू कर दी थी, सिमिलरली चीज़ है। और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार को एक्टिव होना चाहिए और होर्डिंग को रोकेंगे तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा। बट अल्टीमेटली इस तरह की प्रॉब्लम का हल एक ही है कि हमें जो अपनी सोर्सेज़ हैं एलपीजी की और बाकी चीज़ों की, उनको जितना हो सके उतना डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा एक और वीडियो में कि एलपीजी के ऊपर इतना स्क्वीज़ क्यों आया, क्योंकि एलपीजी जो बनती है, वो बनती है एलएनजी से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से, और उसकी सप्लाई भी दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अभी आगे हम उस पे बात करेंगे, बट देखते हैं जो सरकार स्टेप्स ले रही है, उससे कितना फ़ायदा होता है। बट इवेंचुअली और अल्टीमेटली तो ये सप्लाई लाइन्स और हमारी सप्लाई के ऊपर असर तभी हटेगा जब ये वॉर में या तो वॉर रुक जाए या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म निकले कि बाकी दुनिया को इस चीज़ से सफ़र ना करना पड़े।